हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको शार्क टैंक में कैप्चर्ड एपिसोड नंबर 12 सीज़न 2 का पूरा ही जिस्ट देना चाहूँगा। सो बेसिकली ये एक स्मॉल सीरीज़ रहेगा जिसमें वी विल बी ट्राइंग टू कैप्चर वॉट एवर वॉज कवर्ड इन द एपिसोड इन अ स्मॉल जिस्ट, because this is to help the new MBA students or any aspiring startup entrepreneurs, since you don't have time enough to go through each and every episode, and because आपको पता है कि एपिसोड में सिर्फ कंटेंट के अलावा बहुत बकवास भी होता है, तो बेसिकली दिस इज़ माई स्मॉल हेल्प फॉर ऑल दोज पीपल। अभी मैं बताता हूँ कि आज के एपिसोड के प्रोडक्ट्स या कंपनीज़ के बारे में। तो सबसे पहले एक कंपनी आई थी जो स्टूडेंट्स वीआईटी वेलोर के स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था। दैट वाज अबाउट ड्रोन एंड ड्रोन्स विच आर मेड इन इंडिया, and so they also got an offer, and they priced the drone for as low as 2800 or as high as 25000। but to be very honest, मतलब मेड इन इंडिया तो था, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो उनके थे, सो व्हाट दे डू इज़ दे जस्ट असेंबल इन इंडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बेसिकली मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट तो अब वही रह गया है। तो पर्सनली सेइंग, आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग वेरी यूनिक देयर, बट हाँ ये था कि दे बिल्ड देयर ओन कोड फॉर द ड्रोन। और फिर कुछ ग्लासेस था जिससे यू कैन व्यू एवरीथिंग एट लाइक, आप अपने आँखों से जो देखोगे वो आप उस ग्लासेस से देख सकते हो, 4-5 किलोमीटर रेडियस में कवर कर सकते हैं। आई लाइक दैट प्रोडक्ट, बट टू बी ऑनेस्ट उतना भी मुझे अपीलिंग नहीं था, बट शार्क्स ने इन्वेस्ट किया एंड दैट वाज गुड फॉर द न्यू पीपल हु आर स्टार्टिंग अप। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आज का था, दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू ड्रेसेस अपैरल्स, एंड दिस इज़ फॉर ऑल साइज पीपल। सो उनका प्रॉब्लम जो था कि प्लस साइज़ के लोगों को हर ड्रेस नहीं मिलता है, एंड दे थिंक कि काश ये मेरे साइज़ में रहता। एंड दे हैड क्रिएटेड अ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर ऑल साइज। सो हर प्रोडक्ट उनका ऑल साइज़ में होता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उनका रेवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा था। अराउंड 24 crores वो कर रहे थे इन एन ईयर, एंड अराउंड 1 crores वॉज द टेक होम प्रॉफिट। तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा, एंड ऑल्सो द डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज़ दैट दे हैड वॉज लाइक वेरी गुड, बिकॉज उनका मैक्सिमम सेल्स उनके वेबसाइट से ड्राइव हो रहा था, वो भी ऑर्गेनिकली। बट वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कर रही थी, बट उसका स्पेंड काफ़ी कम था। सो बेसिकली द न्यू शार्क हु हैज़ जॉइंड शार्क टैंक, कार देखो वाले अमित जी ने इन्वेस्ट किया इसमें, एंड ही सेड दैट ही कैन यूज़ हिज एक्सपर्टाइज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टू ग्रो द ब्रांड। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अगेन, मतलब ये बेसिकली दिस इज़ लाइक कि मुझे भी इसमें कुछ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन तो नहीं दिखा, बिकॉज अगर ये सिर्फ प्लस साइज़ का रहता तो एक यूनिक प्रोडक्ट हो सकता था, बट बिकॉज ये सिर्फ प्लस साइज़ का नहीं था, दिस वॉज फॉर ऑल द साइजेस। तो more or less anything that you get in market, just that कि they are trying to promote it as a product for all sizes and all। तो अच्छा था, वो भी मुझे ठीक लगा। एंड अगर मैं इन्वेस्टर रहता तो शायद मैं इन्वेस्ट इसलिए करता बिकॉज दे आर ग्रोइंग वेरी वेल, मतलब उनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इन्वेस्ट करता। उसके बाद कमिंग नेक्स्ट टू द लास्ट प्रोडक्ट वाज डाइबेक्सी, और वो था कि आपके खाने में ही लाइक योर ग्रेन्स, जो आटा जो आप खाते हो, चावल जो खाते हो, उसमें ही ऐसा प्रोडक्ट्स बनाना which does not increase your diabetes, or which prevents you from diabetes, which does not have sugar in it। सो बेसिकली इनका वैल्यूएशन काफ़ी हाई था, लाइक 1% इक्विटी के लिए ये 1.5 करोड़ मांग रहे थे, तो समवेयर अराउंड 150 crores में कंपनी को वैल्यू कर रहे थे। एंड बेसिकली और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी बहुत ही अलग था, लाइक आटा जो ग्लटन फ्री था, दैट इज़ लाइक 500 रुपीज़ पर के जी। And to be honest, I don't think Indian market में anybody can afford 500 rupees kg. Like there are people who can afford, but not everybody. And this can't be scaled for me. एंड दूसरा चीज़ है कि प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस नहीं था, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव समथिंग लाइक शुगर फ्री, और ये सब तो है ही मार्केट में। ये कुकीज़ बना रहे हैं जो कि शुगर फ्री है, तो भी ये सब प्रोडक्ट ऑलरेडी इन मार्केट है, और इन कंपनीज बिकॉज दे आर ऑलरेडी सेटअप, दे कैन गेट इन टू दिस स्पेस एज वेल। सो आई डिड नॉट फाइंड एनी थिंग यूनिक। सो इन सब में मुझे सबसे अच्छा वो अपैरल वाला लगा, जस्ट बिकॉज दे हैव बीन डूइंग गुड
profits, and I see that they are doing well. And apart from that, it's great to see the young entrepreneurs of EIT Vellore coming up and building a culture of entrepreneurship in India. वो मुझे बहुत सही लगा. And thank you for watching this. And beach में I'll come up with some frameworks which are captured in the episode. Like today, they were telling about unique selling proposition that was missing in the apparel brand, which is for all sizes. So definitely that is like unique selling proposition is your USP of your product that directly appeals to the mind of a customer, that this product gives me something which the other does not give. So yeah, ये एक framework था which I wanted to cover. Thank you so much. This is just the start of the videos that I am making. If you like, please subscribe to my channel, and thank you.